मुर्तबाद इस्तकबाल किया जाता है और आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहा जाता है। आइए तशरीफ लाइए। मरहबा मरहबा खुशामदीद। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. तो हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं GFS बिल्डर्स के ऑफिस के अंदर और हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? अब आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि एक आम बंदा कैसे GFS बिल्डर्स के साथ मिलके कैसे परचेज़ कर सकता है और कैसे ये जो आप लोग प्रोजेक्ट यहाँ पर आपका शुरू हुआ है कि आम बंदे की रेंज में कैसे आएगा और कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, ये बताएं ज़रा। सर इस वक्त पूरी मार्केट के अंदर सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ये है कि 4 ईयर की आपकी इंस्टॉलमेंट है इधर। सही है। और इसकी प्राइजेस जो स्टार्टअप हुई हैं वो तकरीबन 22 लाख रुपए से स्टार्ट होते हुए ऑनवर्ड्स आज यहाँ पर हमारे एक मैक्सिमम रेंज पे गई हुई है। अच्छा। तो सोसाइटी का हर वो लोकल बंदा जिसकी सैलरी 20, 25, 30 हज़ार से स्टार्ट होती है, ही कैन ईजीली सेविंग अमाउंट को वो उसको यूज़ कर सकते हैं। सही है। और अपनी प्लॉट यानी अपना घर अपनी ज़मीन का एक हमेशा से एक स्लोगन रहे, एक ड्रीम रहे। सही है। तो उस ड्रीम को इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि जो बंदा अपनी सेविंग कोई कम्युनिटी अपनी कमेटीज़ में लगाता है, किसी चीज़ में लगाता है, वो यहाँ पे परचेज़ कर सकता है प्लॉट के हवाले से। सही है। और एक वक्त में उसकी एसेट हो जाता है। एसेट हमेशा कैश होता है जो आपके इन हैंड होता है। सही है। तो इसलिए कि मीडियोकर से लेके स्मॉल एंटिटी से लेके हायर एंटिटी वो यहाँ पर टोटल यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम इस टाइम पे 2021 के अंदर मिनिमम आपका जो फ्लैट है वो कितने का है? देखिए मिनिमम फ्लैट हमारा इस वक्त यहाँ से चल रहा है वो 3 मिलियन की। अच्छा। अब वो 3 मिलियन भी एक साथ पे ऑफ नहीं करने आपको। अच्छा। 3 मिलियन को भी पे करना है इन 4 इयर्स। अच्छा। यानी यू स्टार्ट टू गिविंग समथिंग अबाउट द बुकिंग अमाउंट और आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है 10, 15। इट्स अ फिजिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। सही है। अब देखिए कस्टमर बेसिकली उसको हम स्ट्रेस नहीं देते। लेट्स सपोज वो किसी महीने पे नहीं कर सका, वी स्टॉप इट, नो प्रॉब्लम। अच्छा। हम उसकी फिजिबिलिटी पूछते हैं बट शुड बी आंसरेबल। जब हमारे कोई सर्विस सेंटर से कॉल जाए तो उसको आंसरेबल करे तो उसकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट मंथ में रिजॉल्व कर लें। तो इतना लेवरेज GFS अपने कस्टमर्स को दे रहा है। ये एक अच्छी पॉइंट आपने जो है रेज़ किया है। आप ये बताइए कि मिसाल ये जो अभी 30 लाख का आपने जो बताया 3 मिलियन का, ये अभी पोजीशन के ऊपर है या अभी ये इन फ्यूचर मिलेगा? ये क्या इसकी अभी क्या पोजीशन क्या है इस फ्लैट की अभी? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि GFS एक बहुत पुराना और एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल है। तो जिन लोगों ने पहले रिलायबिलिटी और पहले उसको एक्सेस कर लिया था तो वो ऑलरेडी पोजीशन पे जा रहे हैं। सही है। अच्छा दोनों प्रॉस्पेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी और कंस्ट्रक्टेड भी है। सही है। बट फिनिशिंग पर नहीं है। फिनिशिंग विद इन 6 और 1 ईयर के अंदर इंशाल्लाह मिल लोगों को जाएगी। डिलीवर्ड होना शुरू हो जाएगी। सही हो गया। तो उसके अलावा जो है आपके और क्या है? वो बेंगलोर का प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, छोटे घर भी हैं, क्या है यहाँ पे और? देखिए सोसाइटी गैजेट सोसाइटी है। इस सोसाइटीज़ में विलास भी है विच वी कॉल्ड अ विलास। सही है। इस विलास के अंदर 120/80 यानी L कैटेगरी आपकी 80 कहलाती है, सही है। 120 करी R कैटेगरी के अंदर आती है। सही है। तो उस कैटेगरी के अंदर ये होता है कि आप अपने घर बना भी सकते हैं और GFS कुछ एक नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी विला फेज़ 3 उसके अंदर हम टोटली हम ही कंस्ट्रक्टेड करके 120 गज के ऊपर बना के भी दे रहे हैं। बना के भी दे तो रहे वो कस्टमर जो कि थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं विद लेबर कॉस्ट, तो वो सेव हो जाती है। वो GFS बेयर कर लेता है सारा एक ही पेमेंट प्लान के अंदर। सही हो गया भाई। तो अभी आप हमें साथ लेके ज़रा चलें, एग्जैक्टली अपनी साइट ज़रा विज़िट कराएं ताकि लोगों को ये देख के तसल्ली भी हो कि भाई जो सब चीज़ें हैं वो कुछ देखने वाली फॉर्म के अंदर भी हैं, ज़रा वो देखें ताकि क्योंकि जो आम बंदा है इस टाइम पे महंगाई के अंदर जो उसको मुश्किल में आया हुआ है वो आप लोगों का प्रोजेक्ट देखे और आप लोगों से मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो आप लोगों से अप्रोच करें। तो अभी बहुत इजी है। आपकी इस बात को और गो हेड करता हूँ जी कि हम लोग डिलीवर करते हैं, वी कैन नॉट सेल अ प्रॉपर्टी, वी सेल क्वालिटी। द रीज़न इज समथिंग जो सोचते हैं हम उसको बना के देते हैं। सो वी स्टार्ट विद द जर्नी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको अपनी लोकेशंस पे लेके जाते हैं। सो यू कैन आंसरेबल आफ्टर दिस कि हम लोग वाकई सच कह रहे थे। सो सी यू गाइस। आ जाओ, फिर आओ मेरे नाल पे। अभी लोकेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और अंदर कौन है? अंदर ये देखिए बाबर भाई आ जाएं, फिर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी विजिट करते हैं। आओ मेरे नाथ, आ जाओ। आ जाओ बाबर भाई आ जाओ। तो दोस्तों हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं। ये पीछे जो है JDC का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये बाकी मोहम्मद अली आपको बताते हैं कि यहाँ पे कैसे और ये क्या JDC के साथ क्या कोलैबोरेशन है इनकी। तो मोहम्मद अली भाई ज़रा बताएं प्लीज़। सर
जेडीसी को बेसिकली यहाँ पे ओल्ड हाउस बना रहे, जीएफएस ने अपनी एंटिटी में चैरिटी की है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके सामने कंस्ट्रक्शन है। विद इन 1 ईयर पहले हमारा इनसे जेवी हुआ था, कोलैबोरेशन हुई थी। सही है कि हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, और जो कि आप उसका रिजल्ट लिए आपके सामने, और हमने उस प्राइम लोकेशन पे दिया है जो ये हमारा बेसिकली पैराडाइज ब्लॉक 3 की साइड पे जाता है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक से। यानी ऐसा नहीं कि किसी कोने पे दे दिया, मेन सोसाइटी के अंदर, सिटी के अंदर थे, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रंट पे पूरा फूड कोर्ट बना रहे हैं। अच्छा, ये जो है सर आपका फूड कोर्ट बन रहा है? एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी फूड चेन है जो आप लोगों के साथ जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है या यहाँ पे आने में इंटरेस्टेड है? सर देखिए, यहाँ पर बेसिकली वो लोग जिनके यहाँ पे फूड पांडा वगैरह के ज़रिए ज़्यादा डिलीवरीज वगैरह होती है, तो दे आर द न्यूमरस ब्रांड, लेकिन कुछ ब्रांड्स का नाम लेना पसंद करूँगा, जिसमें पिज़्ज़ा पॉइंट हो गया आपका, जिसमें वाइटल ग्रुप हमारे साथ मर्ज हो गया, वो कैफ़े बनाना चाह रहे हैं क्योंकि वो दे आर गोइंग फॉर द निम्को प्रोडक्ट्स पे ऑटोमेटिकली, तो फ्री केओस लगाना। फिर हमारे साथ यहाँ पे जमजम बेकरी, बेसिकली आपने जम बेकरी के नाम से देखा होगा, दे आर मर्जिंग विद अस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा पॉइंट, जम बेसिकली सॉल्ट एंड पेपर वगैरह, तो एक अच्छा मज़ा आएगा। सरजानी को एक अच्छी फूड चेन मिलेगी जो कि लोग वहाँ पे अवेल करते थे, वो यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अंदर जब हम आएंगे तो इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई होगी और इतनी सारी चीज़ें, और ये इस तरह के अंदर जो है घर बेंगलोर कुछ तो बहुत अच्छे हैं। अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा, उसके अंदर भी आप लोगों को सही जो है ना, आप लोगों को पिक्चर क्लियर होगी कि एक्चुअली जो है यहाँ पे कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है। और साल 2 साल के बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये जो अभी रेट्स हैं यहाँ पे, ये तो आप लोगों को मिलेंगे ही नहीं भाई। तो लाजमी जो है यहाँ पे विज़िट करें, आके ख़ुद भी आएँ, इनके ऑफिस भी आएँ जीएफएस के, और देखेंगे किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं और कितना मेहनत से काम कर रहे हैं, कितना लोगों को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। ये चीज़ भी सब देखें आप लोग ना। वसीम भाई, जी, कैसा लगा आपको ये जगह? हाँ, बहुत ज़बरदस्त बाबर भाई, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारी सोच से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब हम तो सोच रहे थे कि कोई 100-200 विलास का या 2-4 बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट होगा। ये तो हमें अभी पता चला 400 एकड़ की ज़मीन है, जिसमें से 200 एकड़ लीज़ कर चुके हैं ये, और लोग रह रहे हैं। आपने तो अभी अपनी कैमरे की आंख से लोगों को दिखाया है, लोग आबाद हो गए हैं, लोग रह रहे हैं, और ये तो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। मतलब हमारी पूरी दुनिया आबाद है और सब मिल के कर रहे हैं। आओ मेरे नाल, आओ मेरे नाल, पीछे भी एक लड़का है, आओ मेरे नाल, आओ मेरे नाल, आओ मेरे नाल। शर्माता है, अभी नया नया कैमरे पे आना शुरू किया, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं और हाफिज़ मोहम्मद अली, भाई हाफिज़ हैं माशाल्लाह से। तो सर बताएं ज़रा लोगों को, अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं और ये जो आपने हमें इस्लामाबाद का मज़ा दिया है, ये कौन सी जगह है, ज़रा ये बताएं। सर ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का फेज़ 1 है। सही है। और इधर हम हाई राइज हिल स्टेशंस की साइड हमने एक बनाई है, जिसमें लाइक इस्लामाबाद मोनाल की साइड बनाई है। सही है। जिधर ये पूरी जगह पे आपको एक फैमिली रेस्टोरेंट मिलेगा विद सम काइंड ऑफ द शैलेज। अच्छा, पीपल आर एंटरटेन हेयर, आए आराम से फैमिलीज के साथ बैठेंगे। ये सारे लोगों के लिए, यानी नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के लिए भी, ये पूरे सरजानी के लिए, आपको पूरा सरजानी दिखेगा यहाँ से। सही है। सी दिस ओवरऑल, ये एक एम है कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम अदर्स। दिस इज वन एग्जांपल। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें से कुछ एरियाज़ जो इनके थोड़े से हिल एरियाज़ हैं ना यार, वो बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे ही बहुत सारी एरियाज़ जब हम लोगों ने कोई ऐसी सोसाइटी जब लॉन्च हो रही थी आज से 5-10 साल पहले, और हम लोग वहाँ से गुजरा करते थे, तो बोला यार यहाँ कौन रहेगा, मिसाल के तौर पर बात कह रहा हूँ। और जैसे जैसे वक्त गुजरा तो वो फिर ऐसा ही हो गया कि अब तो हमारी वो रेंज से ही बाहर हो गई और हमारी पहुँच से ही बाहर हो गई सब चीज़ों से। अब ये कि एक ये मौका है आप लोगों के पास कि अगर ऐसी कोई जगह आप लोगों को मिल रही है कि जहाँ पे इन फ्यूचर आप इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा भी ले सकते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये ज़रा लोगों को सर बताएं। स्टिल वी आर ओपन हेयर, आप हमारे पास आएँ। और आज भी हम ये कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करने के बाद, इतनी इंस्टॉलेशंस करने के बाद, फिर भी हमने मीडियोकर को, मार्केट को फोकस किया हुआ है। तो सेम प्राइसेस के ऊपर रखा हुआ है। डेप्रिशिएट होती हैं प्राइसेस, हाई होती है हमेशा, लेकिन ओवरऑल मार्केट को आप सर्च करके आएंगे तो हम आपको कम ही लगेंगे। और ये पूरे लैंड के अंदर, यानी आप इस पूरे लैंड को आप कहीं से भी देखें, इस वक्त ये जगह आबादी की तरफ जा चुकी है। स्टिल फिर भी हम आपको 4 ईयर इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान पे देंगे, और प्लस वो रेट पे देंगे जिसको इजी टू बेयर कर सकता है एक कस्टमर। सो वी आर स्टिल ओपन, और हम आपके लिए हमेशा ओपन रहेंगे। बेहतरीन हो गया भाई, ये लड़के ने मैसेज दे दिया है अपना, तो इस मैसेज को जो है हमारे फेसबुक पेज से भी, हमारे यूट्यूब के पेज से भी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है आप नहीं लेना चाह रहे हो, लेकिन कोई आपका कोई जानने वाला ऐसा हो जिसकी रेंज ऐसी हो कि जो यहाँ पे ले सकता हो आके, तो लाजमी आए भाई, यहाँ विज़िट करें। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं फेज़ 3 की साइड पे, जो हमारा सिर्फ विला की सोसाइटी है। सही है। वहाँ से सिर्फ हम लोगों को विलास बना के दे रहे हैं।
तो दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं जी नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के फ़ेज़ 3 के अंदर। तो मोहम्मद अली भाई हमारे साथ हैं और ये भाई ने 3 नाम बताए थे अपने, मैं उनके हाँ, क्या नाम थे? साद सैयद साद रियाज। सैयद साद रियाज। तो इसमें से आप कौन से हैं? साद साद बीच वाला। तो साद भाई और मोहम्मद अली भाई, अब आप दोनों जो है हमें ये जो 125 स्क्वायर, सॉरी 120 स्क्वायर यार 125 बोल दिया, 5 मैंने खुद ही बढ़ा दिया ऐसी ना। तो इसकी ज़रा विज़िट कराएं और लोगों को बताएं कि वो यहाँ पर क्यों आए। ये पकड़ लीजिए, ये आपके हाथ में है और आपने और मुझे, अब आप दोनों ने गाइड करना है हमें, मुझे और हमारे व्यूवर्स को। बिस्मिल्लाह करें। देखिए सर, दिस इज़ 120 गज विला। ये 120 गज का विला है, ठीक है। और इस 120 गज में इसलिए मैं आपको 125 से मना कर रहा था क्योंकि बहरिया स्टार्ट होता है 125 से। सही है। एसबीसी की पॉलिसी स्टार्ट होती है आर कैटेगरी से, तो 120 आर कैटेगरी के अंदर लाई करता है। अच्छा, ये एरिया आप देखेंगे, इस एरिया में हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। ये 1900 स्क्वायर फीट एरिया पे बना हुआ है, ठीक है। यानी हमने पूरा का पूरा उसको कैप्चर किया है। अच्छा, और बहुत सहूलत के हिसाब से बनाया हुआ है। अच्छा, अगर आप अंदर जाने के बाद ये ना बोलें कि ये 120 ही है, तो फिर मेरी बात आप यकीन रखिएगा। अच्छा। जिधर हम लोग खड़े हैं ये पानी का टैंक है बेसिकली। ये पानी का टैंक है। एग्जैक्टली। ये हमारा एरिया जो है ये कार पोश एरिया भी है, और इस एरिया के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि जो पानी इतनी गर्मी के अंदर आप लोग को गर्म मिलते, जैसे दुबई का कॉन्सेप्ट था कि ऊपर आपको टैंकियाँ होती हैं तो गर्म हो जाता पानी जी। इसीलिए हमने नीचे एक टैंकी बनाई हुई है कि 2.5 गैलन ऊपर और नीचे को मिला के सही है। एक वक्त में आराम से इस फैमिली को मिल सकता है। ठीक हो हम गया। थोड़ा सा अंदर चलते हैं इसके हिसाब से। ये 2 एंट्रेंस है हमारी, प्राइवेसी रखी हुई है कि कोई गेस्ट आ जाए, मेहमान वगैरह आ जाए या कोई भी, तो वो इस ड्राइंग रूम एरिया में जा सकता है। और ये एक हमारा दूसरा, मेरी राइट साइड की तरफ से देख सकते हैं, ये हमारा कॉरिडोर है कि ये एंट्रेंस है हमारे अपने रूम्स में जाने की, हमारे अपने एक्सेस जो लॉन है हमारा उसको यूज़ करने की। आए शुरुआत करते हैं ड्राइंग एरिया से। ड्राइंग रूम से। जब मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ बिठाएंगे। सर ये एक रूम ड्राइंग रूम है हमारा, और इस ड्राइंग रूम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमने इसमें पाउडर वॉशरूम दिया है। अक्सर जो गेस्ट आते हैं आपको ड्राइंग के अंदर पाउडर वॉशरूम नहीं मिलता। अच्छा। प्लस इस एरिया का जो साइज़ है वो है 12 बाई 10 का। वॉशरूम का क्या कहा, मैं दोबारा बताइए। वॉशरूम का काम ये होता है कि आपके जितने गेस्ट आते हैं उनको रूम्स में जाना ना पड़े। अच्छा, अब इसलिए साथ प्राइवेसी विच वी कॉल्ड। और ये पाउडर वॉशरूम है हमारा, हम इसमें सैनिटरी के साथ दे रहे हैं, प्लस ये 7x6 गज की एक साइज़ है जो इजीली एक घर के अंदर आराम से बन सकता है। यार ये छत देखे ना यासिर भाई ज़रा, कैसे कितनी अच्छी वो है, डिज़ाइन की हुई है। ये सारे घरों में ऐसे ही बना के देंगे? एग्जैक्टली। ये देखिए 3-4 से लेंगे, हमारी कोशिश यही है कि यही बना के दें जो मॉडल अपार्टमेंट निकाल। लेकिन मॉडल अपार्टमेंट कुछ चीज़ें चेंज होती हैं बनिस्बत जो कम देते हैं, तो अगर कोई कस्टमर बनाना चाहता है तो उसकी थोड़ी सी अप प्राइस होती है, लेकिन बना के दे देंगे इंशाल्लाह। चेंजिंग कराना चाहे कस्टमर तो उसमें करा सकता है। इसमें विला में क्या रह ये एज इट इज़ जो है ये कंपनी वो है डिज़ाइन, सही। मगर अगर जैसे चाहता है कि ये हमारा ड्राइंग रूम बड़ा हो जाए या हमें वहाँ पे बेड मिल जाए, अच्छा, तो वो हो करा जाए, सकते हैं। चेंजेस आ सकती चेंजिंग हैं। आ सकती है, ऊपर भी नीचे भी। सही हो गया। तो भाई ये आपका ड्राइंग रूम आ गया कि आप अंदर आ गए, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आपने जितना भी आपका एरिया है उसको यूटिलाइज़ कैसे किया है। तो यही आपको इस वीडियो में दिखाने का मकसद भी यही है कि ये घर कितना अच्छे तरीके से जो है वो बनाया गया है। ये साथ वॉशरूम है अटैच, ताकि कोई मेहमान आए यहीं से आए और यहीं से बाहर चला जाए। और दूसरा एरिया हम कॉरिडोर के अंदर आए। इस कॉरिडोर के अंदर हमने 2 चीज़ें बहुत ओपनली रखी हैं, वेंटिलेशन, सफोकेशंस से हम बच सकें, इसीलिए हमने अमेरिकन किचन भी दिया है यहाँ पे। और आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो रूम्स हैं हमारे साथ, एक तो वेंटिलेशन आपका ये एक्सेस है। लेट सपोज कोई ईस्ट हाउस घर लेता है, कोई वेस्ट हाउस घर लेता है, हमेशा वेस्ट की साइड पे लोग कराची को रेफर करते हैं। वजह ये होती है कि ठंडा रहता है गर्मियों में, लेकिन जिधर हम खड़े हैं वो ईस्ट है, अभी आपको गर्मी नहीं लग रही होगी। वजह ये है कि यहाँ पे 3 सफोकेशन एरियाज हैं। सही है। एक आपका वो वेंटिलेशन हो गया, एक वो वेंटिलेशन हो गया, और एक प्लस हमने वेंटिलेशन डेक बनाया हुआ है विद किचन, कि ये यहाँ से लेके वो पूरा छत तक जाता है, ज़बरदस्त। तो सारे रूम के ऊपर इजीली एक्सेस हो जाता है। ये बेसिकली एक वॉशिंग एरिया भी है। ये वॉशिंग एरिया भी बना लिया, जितने पाइपलाइंस है वो सारी हमने बाहर से दे दी कि प्लम्बर को घर के कंसील में नहीं जाना पड़े। वो आया ओपनली बाहर आया, पाइप्स वगैरह को इजीली छत तक इसको हमने यहाँ पे एक्सेस दिया। ज़बरदस्त। आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग करी हुई है यहाँ पे और सारी एक्सेसिबिलिटी है। तो कैमरामैन भी हमारा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, जो है ना बहुत दिल से जो है ना वीडियो बना रहा है। भाई मेन चीज़ जो है ना, मुझे ये जो इनका जो ये लॉन्च का एरिया और ये जो किचन के एरिया, जो कैबिनेट्स वगैरह और ये सब चीज़ें जो उन्होंने यूज़ की है ना, बेहतरीन है। मतलब ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग भी इतना अच्छा अगर खुद बनाएं तो इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, पहले ये बेडरूम दिखा रहे हैं पहले आप। ये नीचे एक बेडरूम रह गया हमारा, 12 बाई 14 का इसका साइज़ है सर। अच्छा। और इस
इसी तरीके से नीचे एक बेडरूम इसलिए दिया है 120 के यहाँ पे कि घर मुंह पे नहीं आए इतने सारे रूम जो अगर बनाने भी चाहे ना जिसको, तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप देख सकते हैं कि अगर जिसको अब यहाँ पे एक सवाल आप लोग का राइज होगा, कैबिनेट्स किधर आएंगी? हाँ, किधर आएंगी? तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ये जो वॉल होती है, आपने देखा होगा कैबिनेट्स, इसकी जब भी हम उसको बोलते हैं ना कि प्री बुकिंग पे आप इसको बुक करें और जब आपका घर डिगिंग प्रोसीजर पे जा रहा होता है तो उसके आपके जो पिलर्स हैं उसके अंदर से अलमारी बनती है, तो वो आप कैबिनेट्स बना सकते हैं आजकल का स्मार्ट सॉल्यूशन के हवाले से। इसी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन। सो ग्रे स्ट्रक्चर में घर लेने का फ़ायदा यही है प्री लॉन्चिंग बुकिंग या प्री बुकिंग के अंदर कि आप अपने घर को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। मगर सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी है पूरी, बाहर से यूनिफॉर्म रहेगी, अंदर से आप चेंज कर सकते हैं इसको। आए ऊपर की तरफ चलते हैं। आओ मेरे नाल फिर, आ जाएं जी, आ जाएं यासिर भाई, आ जाएं, यहाँ से ऊपर चलते हैं। और अब जो है हमें साद भाई भी कुछ बताएंगे। साद भाई को कह रहे हैं बोलने का मौका नहीं दे रहे हम। साद भाई बताएं लोगों को, लोग आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। ओहो हो यार, ये तो फुल माहौल बना दिया यहाँ तो। यार मुझे तो एक ऐसा ही, मोहम्मद अली भाई ऐसा ही एक बना दें। इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, ये एक बेड है इसका। अच्छा, ये जो है बेसिकली हमारा 1 यूनिट वो है बेंगलो, सही है, इसको हम 1 यूनिट कहते हैं। अच्छा, 1 यूनिट की रीज़न ये होता है कि इसका जो शेयर्स हैं वो अंदर से होती हैं, सही है, ठीक है, आउटसाइड से होती हैं तो 1 यूनिट में नहीं आता। माइक थोड़ा करीब सही है। अगर जैसे कोई चाहता है कि फर्दर के हम 1 यूनिट पे ना आए, सही, तो वो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से बात करके चेंज करा सकता है कि शेयर्स बाहर से करते हैं मगर उसमें कार पार्किंग जा सकती है उसकी, तो ये एक उसमें वो कर सकता है कि जैसे, क्योंकि 1 यूनिट में सिर्फ हमें एक ये लॉस हो सकता है जो ये उस पर्पज़ से ले रहा हो कि ऊपर का मैं रेंट पे दूंगा, वो नहीं हो सकेगा। सही है। उसके लिए आपको पॉलिसी में ये करना होगा कि ये जो हमारा ये पैसेज एरिया है, इसको हम यहाँ पे ये स्टेयर्स वहाँ से ख़त्म करके यहाँ कर सकते हैं, तो आप उसको दोनों उस पर यूज़ सही है। ये भाई ज़बरदस्त जगह है और मुझे सबसे जो ज़्यादा अपील कर रही है ना, ये जो उन्होंने ये एरिया को यूटिलाइज़ किया है, मतलब कहीं से भी लग नहीं रहा कि ये कोई बहुत कुछ छोटा घर है और ये बेहतरीन 200 का साइज़ में आप उसको कहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह इन्होंने इसका डिज़ाइन, जिस भी आर्किटेक्ट ने किया है, ये कमाल किया है। किसने किया है? प्रे एरिया भी बना सकते आर्किटेक्चर से माशाल्लाह। अच्छा, जी जी, आप करें, कंटिन्यू कर, आप बोले प्लीज़। आप प्लीज़ प्लीज़ सर। ये बेसिकली खुद जीएफएस का आर्किटेक्ट किया हुआ है और हमारे अपने इंजीनियर्स हैं, हमारी अपनी पूरी बोर्ड ऑफ मेंबर्स काम करते हैं यहाँ पे, जिसमें सब इंजीनियर्स, आर्किटेक्टर, टोटल सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, हमने पूरी अपनी कम्युनिटी, क्योंकि किसी चीज़ के लिए डिले नहीं आना चाहिए। तो हम ये सब आप लोगों को डिज़ाइन करवाया है। एग्जैक्टली इसमें डिज़ाइनिंग हमारी पूरी है और 3D मॉड्यूल के बाद फिर इसको एग्जीक्यूट किया है। आए हम दूसरी जगह को देखते हैं। हमारा रूम है बेसिकली ये, वो जो पैसेज हमने नीचे अमेरिकन का छोड़ा था किचन का, उसका वही पैसेज है ये वाला। चाहे तो यहाँ पे 2 रूम्स बना सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि 12x14 का एक रूम है, तो उसको अगर आप 10x10 का करेंगे तो 2 रूम यहाँ पे बन जाएंगे। वही नीचे वाला डेक है आपका, ऑटोमेटिकली जो नीचे से आ रहा था वही इसको कंटिन्यू करता है, आप देख सकते हैं इसको। और अभी हम रूम के अंदर एंटर होते हैं। साथ भाई ओवर टू यू, कंटिन्यू करें प्लीज़। आप आएँ साथ में, आप आएँ और लोगों को बताएं। सर ये देखें, ये रूम है आपका 12x14 का और वही नीचे वाली पॉलिसी थी हमारी कि अगर किसी को अपनी चीज़ों को इंटैक्ट कराना है, वॉल्स के अंदर अपस्केलिंग्स करवानी है चीज़ें, वो कुछ भी कर सकता है। इंटरनल मामलात में हम सबको अलाउ कर रहे हैं, एक्सटर्नल क्योंकि बाहर यूनिफॉर्म सोसाइटी बना रहे हैं, बाहर का स्ट्रक्चर चेंज करने नहीं देंगे। सोसाइटी का एक नॉर्म्स है, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। एलिवेशन सेम होगी, इंटीरियर जो बैरियर की पॉलिसी है समझो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके साथ भी एक अटैच वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है, और सामने भी एक अटैच। हर रूम के अंदर अटैच वॉशरूम है। ऑटोमेटिकली जिस अटैच वॉशरूम की बात अगर हम किसी भी रूम में करते हैं तो उसके रेट वैसे ही बढ़ जाते हैं। आए दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। सर ये जो रूम हमारा, ये भी 12x14 का रूम है हमारा, और आप इसको देख सकते हैं कि हमारी इस विंडो से सोसाइटी का एंट्रेंस दिख रहा है और जिस कंफर्ट जोन के अंदर ये बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये लग रहा है कि मटेरियल इज़ गुड। हाँ, ये भाई काम ज़बरदस्त है। और स्टिल इसमें एक और ऑप्शन, वही हमारे पास वॉशरूम है जो अटैच है और 7x8 का इसका वॉशरूम है। हर चीज़ की लाइफ, हर चीज़ की लग्जरी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब हम आपको सोसाइटी दिखाएंगे रूफ से, मज़ा आएगा आपको। आए यही
आपकी स्टेयर्स छत की तरफ जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही अपनी सोसाइटीज़ वगैरह में जाएंगे तो ये 5x5 का इसका एक ब्रेकर्स होता है, हमने 6x5 का बनाया है, ऑटोमेटिकली इजीली आप आराम से उस पर चढ़ सकते हैं। हेयर वी आर, ये सोसाइटी है हमारी और इस सोसाइटी को आप देख सकते हैं कि GFS का फेज़ 3 है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ विलास सेल कर रहे हैं। सही है। ये जिन लोगों की आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, दे ऑलरेडी पेड ओनली 10% अमाउंट। हमने यहाँ पे काम 20% के अबव करना शुरू कर दिया है। कोई ऐसा बिल्डर हो बताएं हमें। दिस इज़ आर 2 विजन्स, हमारे 2 रीज़न है यहाँ पे। हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये पूरा एरिया हमारा ब्लॉक A कहलाता है। इसी तरीके से ब्लॉक B एरिया हमारा वो वाला है जो वो आपको वो दिख रहा है कि आपने कहा था एक एग्जैक्टली हल्का सा कि आपको वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है, वो एक्सटेंशन 2 मतलब वो हमारा ब्लॉक B है। और अल्हम्दुलिल्लाह GFS की एक बहुत अच्छा रेपुटेशन मार्केट का ये हो गया है कि जैसे ही वो कोई चीज़ लॉन्च करता है उसकी चीज़ें सोल्ड आउट होना शुरू हो जाती हैं। तो जिस एरिया में हम खड़े हैं वो सोल्ड है, वो एरिया बाकी है सिर्फ। तो जल्दी आएँ और जल्दी पाएँ और आपके सामने आपकी चीज़ है, अपना ड्रीम्स को पूरा करें। तो दोस्तों हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं GFS बिल्डर के ऑफिस में और इरफान भाई हमारे साथ हैं जो GFS बिल्डर के CEO हैं। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इरफान भाई माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप, मैं जब यहाँ पर आया मैं समझ रहा था कि कोई छोटे सेटअप पे चल रहा होगा, लेकिन हमने जब पूरा विज़िट किया आपका और इतना बड़ा सेटअप लेके आप चल रहे हैं और जो गरीब तबका है, एवरेज जो लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, तो ये कैसे आपने ये सेटअप सारा शुरू किया और इस लेवल तक इसको लेकर आए, ये ज़रा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये एक आम आदमी जिसके लिए घर लेना एक ख्वाब है और उसके साथ ये सारी फैसिलिटीज़, गेटेड कम्युनिटी, पार्क्स, मस्जिदें सब अंडर वन रूफ होना एक बड़ा मुश्किल काम था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ऐसी चीज़ें जो शहर के दरमियान हों, लोकेशन ऐसी हो कि जो आम आदमी इजीली कम्यूट कर सकें और रहने के लिए वो आ सकें। क्योंकि आपको पता है कि जो स्कीमें बाहर हाईवे पे आ रही हैं और दूर दराज इलाकों में आ रहे हैं, वहाँ पर आइंदा 5 साल, 10 साल, 15 साल का प्लान है। लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ये सुरजानी में, जहाँ आप अभी नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फ़ेज़ 1 में हैं, या नॉर्थ टाउन विलाज, नॉर्थ टाउन फ़ेज़ 2 या मलीर के हमारे जो कई फेजेज़ हैं, वो सब बिल्कुल आबादी के दरमियान हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आबादी के दरमियान होने के साथ साथ बड़ा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। अच्छा। और पेमेंट प्लान ऐसा है कि वो हर आदमी, जो आम आदमी जिसके लिए घर लेना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है इन्फ्लेशन के दौर में, वो इजीली उसको मैनेज कर सकता है। कम पेमेंट में, आसान एक साथ में इजीली वो पैसे दे सकता है और उस सारी फैसिलिटीज़ पे वो इजीली उसको वो चीज़ें मिल सकती हैं जो एक बड़े प्रोजेक्ट्स में होती हैं, जैसे CCTV कैमरेज़ हैं सिक्योरिटी के, आपके पार्क्स हैं, मस्जिदें हैं, आपकी ज़ू हैं, और डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे सुपरमार्केट्स आबाद हो रही हैं, बैंक्स आ रहे हैं इधर। और एक और बात आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस्लामिक बैंकिंग से अप्रूव्ड हैं। जैसे मीज़ान बैंक और बैंक इस्लामी, अभी आप देखेंगे कि बैंक इस्लामी के लोग हमारे ऑफिसेज में इनके काउंटर्स बने हुए हैं, तो वो एक आम आदमी जो ये नया पाकिस्तान स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो भी उठा सकते हैं इजी पेमेंट प्लान के हिसाब से। ये एक बेहतरीन चीज़ है कि कोई भी अगर लोन लेके भी, जो अभी इमरान खान की एक स्कीम है लोन की, उसके थ्रू भी अगर कोई लेना चाहता है तो ये ज़रा एक ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती है चीज़ कि उसके उस रास्ते से भी कोई आना चाहता है तो ये भी आपने एक गेट पे ओपन रखा हुआ है अपनी सोसाइटीज़ के लिए। जी जी। तो आप इस सोसाइटी के अलावा और कहाँ पे आपके जो है प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं या आने वाले हैं, तो वो भी ज़रा लोगों को बताएँ। एक और मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि देखें, एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कौन से बिल्डर को वो चूज़ करें। और तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पहले प्रीवियस रिकॉर्ड आप चेक करें बिल्डर्स का, सही, उनकी कमिटमेंट्स आप चेक करें जो डिलीवरी की, क्योंकि हमारा फोकस है टाइमली डिलीवरी। और अब इतना आसान हो गया है ड्यू डिलीजेंस कि आप SBCA की वेबसाइट है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सही है, आप वहाँ पर जाएं और आप अभी टाइप करें नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी, तो आपको आ जाएगा नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी अप्रूव्ड बाय SBCA। अच्छा। इसी तरह मली टाउन रेसिडेंसी,
7 वंडर सिटी फेज़ 1, 7 वंडर सिटी फेज़ 2। तो ये इतना आसान हो चुका है आजकल का, आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई चीज़ हाइड नहीं कोई हो सकती। चीज़ हाइड नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था। फिर अभी हम नया प्रोजेक्ट लाए हैं इंडस्ट्रियल जोन, सही। उसका फेज़ 1 भी है और फेज़ 2 भी है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। फिर इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द आपको औरंगी टाउन में हमारा नज़र आ जाएंगे। हम औरंगी टाउन में एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं हाउसिंग का, लो कॉस्ट हाउसिंग। माशाल्लाह से आप लोग बहरिया के अंदर भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और इन फ्यूचर ही मैं सुना कि आप कुछ प्लान हैं उसको मज़ीद कुछ नई चीज़ें, कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेके आने में, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बहरिया में हम काम कर रहे हैं, हाई राइजेस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, डेंजू में भी हैं, थीम पार्क में भी हैं, लेक व्यू कमर्शियल भी अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, और जिना पे भी एक प्रोजेक्ट हमारा अनकरीब आने वाला है। तो वो बहरिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं और कुछ चीज़ें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, जो वहाँ पर भी आप देखें कि लोग एक 2 साल पहले बुकिंगें की हुई थी और खड्डे लगे ही नहीं थे। आप देखें, हमने अभी डेंजू का लेटेस्ट है 7 नंबर है शायद, वहाँ पर मेगा टावर हमने लॉन्च किया चंद महीनों पहले, और अभी माशाल्लाह फाइलिंग भी इसकी हो गई है और अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो देखा है। तो आप लोग कुछ काम इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई आप लोग डील्स-आबाद के साथ भी कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि अगर कोई बंदा जैसे मार्केट में भी काम कर रहा है और उनके थ्रू आप तक आता, तो क्या आपका मैसेज है जो बहरिया में लेना चाह रहे हैं, या अभी डील्स-आबाद मज़ीद आपके साथ कोई काम करता है, तो उसको उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम इनवाइट करना चाहते हैं डील्स-आबाद की टीम को कि वो बहरिया के अलावा भी और जगहों पर आएँ हमारे साथ, क्योंकि डील्स-आबाद भी अब GFS का हिस्सा है। तो आएँ, भरपूर पार्टिसिपेट करें नॉर्थ टाउन में, मलिर टाउन में, 7 वंडर सिटी पे, ताकि इनके पास भी एक डाइवर्सिफिकेशन मौजूद हो और हर किस्म का क्लाइंट को वो कैप्चर कर सकें इंशाल्लाह ताला। तो अभी इंशाल्लाह ताला मज़ीद आप लोगों को जो है जितनी भी इनके बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको फ़िज़िकली जाके हम दिखाएंगे, ताकि इनका मलिर का प्रोजेक्ट है, 7 वंडर का प्रोजेक्ट है, और जो फ्यूचर इनके प्लान्स हैं इंशाल्लाह वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, इंशाल्लाह डील्स-आबाद के पेज के ऊपर ये सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ताकि जो आप लोग देखेंगे हमारे थ्रू, तो आप लोगों को पता चलेगा कि माशाल्लाह से मैं आज बड़ा सरप्राइज़ हुआ इनके सारे ये प्रोजेक्ट देख के, और कितना काम हो चुका है इसके ऊपर। तो हम लोगों ने बड़ा डिटेल आज घूमने की कोशिश भी की, लेकिन हम लोग आज सारा दिन लगा लिया, हम लोग प्रोजेक्ट जो है पूरा हम लोग विजिट नहीं कर सके। तो हम लोगों ने इसको अब नेक्स्ट संडे पर रखा कि हम लोग नेक्स्ट वीक आएंगे और मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं, थोड़ा सा आप वो बताएं कि जो शाहिद अफरीदी साहब के साथ आप लोग मिलके कुछ कर रहे हैं, वो जो एक स्टेडियम वगैरह का हो रहा है, वो थोड़ा सा लोगों को ज़रा बताएं कि वो क्या है। शाहिद अफरीदी साहब हमारे जो मुल्क का सासा हैं, कैसेट हैं, वो भी अब GFS के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ों में हम सोशली भी इनके साथ शामिल हैं। और अभी हम एक क्रिकेट एकेडमी डेवलप कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट नॉर्थ टाउन फेज़ 2 में, वो बहुत जल्द आपको मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंचाया जाएगा उसके बारे में इंशाल्लाह ताला। वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी, क्योंकि देखें कोई इतना शाहिद अफरीदी को अगर इन्होंने साथ इंगेज किया है और वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने GFS का, तो ये एक कोई आम बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फर्दर अपडेट्स हम देते जाएंगे। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने अपना वक्त दिया, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोगों की अपडेट्स आती रहेंगी तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के ऑफिस के बाहर। पूरा दिन आज यहाँ लग गया। तो वसीम भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर आपका, आप बताएं आज फिर। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा बाबर भाई, मैं तो गाड़ी चला चला के थक गया हूँ आपका ड्राइवर की हैसियत से। और मैंने ये सोचा था कि शायद हम किसी सोसाइटी में जाएंगे और वहाँ पे कोई 100-200 घर बने हुए होंगे, इसकी बाउंड्री होगी, छोटी सी बाउंड्री होगी और 2-4 बिल्डिंगें होंगी। लेकिन यहाँ पे तो पूरा दिन लग गया और अभी भी शायद कुछ जगह ऐसी हैं जो रह गई और हम कवर नहीं कर पाए। और इतना बड़ा सिटी और इट इज़ अमेजिंग, मतलब मेरी सोच से बहुत बड़ा सेटअप है माशाल्लाह से, और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा सेटअप होगा। और मेरा ख्याल है कि कोई ऑफिस के अंदर जो हमने गहमा गहमी देखी, आपने कवर भी की माशाल्लाह, आई थिंक कि कोई 1000 के करीब कस्टमर आज आया होगा हमारे यहाँ पे रहते हुए। तो इतना बड़ा फुटफॉल और इतना जो ये मेरा ख्याल है एक मतवसत तबका जो कि एक मिडिल क्लास लोग जो हैं उनके लिए इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया हुआ है कि हमने स्कूल्स भी देखे, हमने मस्जिदें भी देखी, हमने पार्क्स भी देखे, हमने हॉस्पिटल की जगह भी देखी जहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। JDC वालों को जो जगह दी हुई है, बैंक्स देखे, ATMs देखे, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल
और बिल्कुल ये गुंजान आबादी के बीच में है। बिल्कुल। ये नहीं है कि कहीं हाईवे पे उठा के फेंक दिया है या नॉर्दर्न बाईपास पे ले गए हैं कोई 50 किलोमीटर दूर कि जहाँ आदमी को पहुँचते पहुँचते ही उसका जो है 2 दफ़ा टैंकी फुल करानी पड़ जाए। जो आपने मिसाल दी थी एक दफ़ा कि वो जाते जाते जो है मोटरसाइकिल की एक दफ़ा टैंकी फुल करानी पड़ जाएगी। तो भाई ये बिल्कुल आबादी के बीच में, तो बड़ा ज़बरदस्त, मुझे तो मज़ा आया बाबर भाई। बिल्कुल मुझे, और 4 के चौरंगी से हम लोग बहुत दूर नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। ग्रीन लाइन, हाँ ये देखे ना, ये लड़का लेकर आया ना बात, ग्रीन लाइन मंसूबे से जो है बहुत करीब है कि अगर आप वहाँ से ग्रीन लाइन मंसूबे के थ्रू भी आते हो तो आप ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से बहुत करीब है। ये बात जो है, और आज से की ड्राइव पे जो है ग्रीन लाइन का फर्स्ट स्टॉप है। ये बहुत इजी है यहाँ से। उसके बाद तो जाहिर सी बात है, अब ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगी तो यहाँ का तो और ही काम हो जाएगा। काम और हो जाएगा। तो भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी डिटेल। एक्सपीरियंस जो रहा, हाँ उस एक्सपीरियंस को मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो आओ मेरे नाल वाला एक्सपीरियंस रहा। मतलब कि फुल ऐड हो एडवेंचर, गया। फुल एडवेंचरस जो है ना एक्सपीरियंस रहा। और का जो ये डायलॉग है ये मज़ेदार है, और ये- इस जगह के लिए और सब जगहों के लिए आओ मेरे नाल। और ये मैं इस डायलॉग के बारे में भी बता दूँ, ये डायलॉग मेरा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो साहब खड़े हुए हैं बाबर भाई, ये इनका डायलॉग है। लेकिन मैं इस डायलॉग का शायद सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। भाई अब तक का सबसे बड़ा फ़ैन बाबर भाई का शायद इस डायलॉग का मैं ही हूँ। भाई ये तो बात सच है। दोस्त मेरा भाई है बिल्कुल, तो माशाल्लाह से बोलते हुए अच्छा भी लगता है। तो वीडियो को बस यहाँ पे एंड करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल।